जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज तीसरा दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 31 पर। गुरुदेव कहते हैं, जिस प्रकार से दो हाथों से ही ताली बजती है, ठीक इसी प्रकार से यह दो आत्माओं के मिलन के बाद ही संभव होता है। एक खोजी समर्पित आत्मा, दूसरी वह आत्मा जो विश्व चैतन्य में इतनी एकाकार हो गई है जिसका अपना कोई मैं बचा ही नहीं है। मैं देह के अस्तित्व का भाव है जो पूर्णतः विलीन हो गया है। वह आत्मा शरीर में है लेकिन शरीर के दोषों से परे है और इस आत्मा के अधीन ही वह शरीर हो गया है। शरीर का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। शरीर का सारा नियंत्रण ही आत्मा कर रही है। शरीर तो एक खाली निखालस पाइप के समान हो गया है जो केवल माध्यम मात्र है। और जब माध्यम जैसी अवस्था शरीर को प्राप्त हो जाती है तो ऐसे शरीर के माध्यम से परमात्मा की विश्व चेतना बहने लग जाती है और इस माध्यम के सानिध्य में परमात्मा का आभास होता है। वह माध्यम ही परमात्मा सा लगने लग जाता है। इस माध्यम के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को शांति मिलती है। ऐसे माध्यम को सद्गुरु कहते हैं। यह माध्यम ही वर्तमान काल का परमात्मा होता है। इसके माध्यम से ही वर्तमान समय में विश्व चेतना बहती रहती है और यही कारण है वह चित्त से ही समूचे विश्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऐसे सद्गुरु रूपी माध्यम के भीतर से चैतन्य का प्रवाह बहते ही रहता है और इसका स्वभाव होता है दया करना। इसका स्वभाव होता है सबको प्रसन्न करना। इसका स्वभाव होता है सबको प्रेम करना। इसका स्वभाव होता है सबकी चिंता करना। इसका स्वभाव होता है सबकी देखभाल करना। इसका स्वभाव होता है सबका मंगल करना। इसका स्वभाव होता है सबको अनुभूति कराना। यह सब स्वभाव माध्यम का हो जाता है, लेकिन इस स्वभाव में ही माया छुपी होती है जो मनुष्य के मैं के अहंकार को बढ़ाती है। इस माया से प्रत्येक मनुष्य को बचना होता है। इसीलिए कहते हैं, जब तक आप में मैं का अहंकार है, आप ऐसे सद्गुरु के करीब मत जाओ, अन्यथा आपको लगेगा वे आपसे प्रेम करते हैं। वास्तव में प्रेम करना उनका स्वभाव होता है। आपको लगेगा वे आपका आदर करते हैं। वास्तव में आदर करना उनका स्वभाव होता है। आपको लगेगा वे आप ही को प्रसन्न करते हैं, जबकि प्रसन्न करना उनका स्वभाव है। आपको लगेगा उन्होंने यह विशेष कृपा की और आपको अनुभूति कराई। वास्तव में ऐसी अनुभूति सभी को कराना उनका स्वभाव है। आप जो इच्छा लेकर उनके करीब जाओगे वे उसे पूर्ण करेंगे, लेकिन यह सबको करना उनका स्वभाव है। लेकिन यह बात उस मनुष्य के समझ में नहीं आती है जो मैं के अहंकार के प्रभाव में है और इसी कारण मनुष्य संकुचित होकर सोचता है, मैं ही इतना अच्छा हूँ, मैं इतना पवित्र हूँ, मैं ही इतना भाग्यवान हूँ, मैं इतना योग्य हूँ कि उन्होंने मुझे ही यह सब दिया। अरे बाबा, यह देना उनका स्वभाव है। ऐसा वे सभी को देते हैं। यह बात समझ में नहीं आती है और सद्गुरु के पास जाकर भी मनुष्य अपने अहंकार में ही वृद्धि कर लेता है। यह सब होता ही है और यह सब ब्रह्म की स्थिति निर्मित होती है माध्यम के आसपास की माया के कारण। इसीलिए सदैव कहा जाता है, सर्वप्रथम आत्मा को जानो और फिर परमात्मा को जानो। अपनी आत्मा को जाने बिना परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता है। आत्मा को जाने बिना परमात्मा के पास पहुंच भी गए अपने पूर्व जन्म के कर्म के कारण, तो भी वहां जाकर भी इस माया के कारण भ्रमित हो जाओगे और फिर सांप और सीढ़ी के खेल में भटक जाओगे। इसीलिए परमात्मा को पाने के पूर्व आत्मा को पाना आवश्यक है। अब 3 बच्चे भी रुद्राक्ष को बीनकर
हमारे पास आकर हमारी चर्चा सुनने को बैठ गए। वे तीनों भी बच्चे ऐसे सुन रहे थे मानो यह सब उन्हें समझ में आ ही रहा हो। मैं पत्नी को आसान करके समझा रहा था। 3 शाश्वत बातें जो लेकर मनुष्य जन्म लेता है, वे है आत्मा, कुंडलिनी एवं आध्यात्मिक स्थिति। एक है आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा से अलग भी है और अलग नहीं भी है। आत्मा परमात्मा से अलग लगती है, लेकिन अलग है नहीं। यह ठीक वैसी ही स्थिति है कि सूरज की किरण सूरज से अलग है भी और नहीं भी। यह आत्मा ही अपनी उत्क्रांति के लिए बार-बार जन्म लेती है और प्रत्येक जन्म में एक ही उद्देश्य से जन्म लेती है। आत्मा को जन्म लेने के पूर्व सब ज्ञान होता है। उसने पूर्व जन्म में क्या गलतियां की, उसकी कहाँ चूक हो गई, क्यों मोक्ष नहीं पा सकी। लेकिन यही आत्मा जब शरीर धारण करती है तो पहले 5 वर्ष तक तो आत्मा का प्रभाव उस शरीर पर होता है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे आत्मा पर शरीर का नियंत्रण होने लग जाता है और वह शरीर के प्रभाव में आ जाती है और उसने जन्म क्यों लिया, यही भूल जाती है। यही कारण है कि शरीर फिर कर्मों के चक्कर में आ जाता है। अब प्रत्येक जन्म में शरीर द्वारा किए गए पाप कर्मों और पुण्य कर्मों का हिसाब किताब जो शक्ति रखती है, वह मनुष्य की आत्मा के साथ साथ सदैव रहती है। यह शक्ति कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। यही वह शक्ति है जिसकी सहायता से मनुष्य आत्म जागृति को प्राप्त करता है। लेकिन मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के कारण इस कुंडलिनी की स्थिति प्रभावित होती है। मनुष्य के प्रत्येक जन्म के समय आत्मा और कुंडलिनी शक्ति साथ साथ होते हैं और ये दोनों स्थायी ही होते हैं। ये मनुष्य के प्रत्येक जन्म में उसके साथ होते ही हैं। अब बात रही शरीर की, तो शरीर तो आत्मा और कुंडलिनी का आवरण है और यह सदैव बदलते रहता है। शरीर शाश्वत नहीं है, यह समय समय पर बदलते रहता है। और रही बात शरीर द्वारा अपनाए गए धर्म की, तो यह भी प्रत्येक जन्म में बदलते रहता है। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति कर चुके महात्मा कभी भी धर्मों के भेद नहीं मानते हैं। मनुष्य की उपासना करने की पद्धति अलग-अलग होती है, लेकिन आत्मा का तो एक ही धर्म है, वह है आत्मधर्म और आत्मधर्म का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष। प्रत्येक उपासना पद्धति में इसीलिए यही एक लक्ष्य बताया गया है। अब मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का संबंध उसके शरीर से है और शरीर का प्रतिनिधि है मैं का अहंकार। इस मैं के अहंकार के साथ मनुष्य कितने भी पुण्य कर्म कर ले, कभी भी मोक्ष प्राप्ति कर ही नहीं सकता है। शरीर नाशवान है, तो शरीर का प्रतिनिधि मैं का अहंकार भी नाशवान ही है। तो मैं के साथ किए गए पुण्य कर्म भी नाशवान ही होंगे। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी बाधा ही यह मैं का अहंकार है। जब आप कहते हो मैंने किया, तब आप अपने शरीर को महत्व दे रहे हो। मैं का अहंकार शरीर का अज्ञान है। आप मैं के अहंकार के साथ पुण्य कर्म भी करते हो, तो भी वे फलदायी नहीं होते हैं, क्योंकि उन पुण्य कर्मों के कारण आप परमात्मा के माध्यम तक भी पहुंच जाओ, उस माध्यम से आत्म अनुभूति भी प्राप्त कर लो, फिर भी मैं के अहंकार के साथ आत्म अनुभूति प्राप्त करोगे तो आत्म अनुभूति का ज्ञान न होगा और क्या पाया है उसका भी कोई महत्व नहीं होगा। यानी आत्म अनुभूति पाकर भी न पाने जैसी स्थिति होगी। मानो एक मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण जीवन में एक बहुमूल्य हीरा मिल भी गया, तो भी अज्ञानता के कारण वह उस हीरे की कीमत नहीं जान पाएगा और उस हीरे को भी खो देगा। इसीलिए हीरा पाना यह घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि हीरे का महत्व समझना, क्योंकि हीरे का महत्व समझा तो मन में हीरे को पाने की चाहत निर्माण होगी और हीरे की चाहत निर्माण होगी तो उस हीरे की ओर प्रयत्न होंगे। मनुष्य की आत्मा मनुष्य के शरीर को हीरे की ओर ले जाएगी और जब हीरे का महत्व जानकर मनुष्य हीरे को प्राप्त करेगा,
तब ही हीरे को संभाल कर रखेगा। आत्म साक्षात्कार भी वह हीरा है जिसे सद्गुरु रूपी जौहरी से पाया जा सकता है। और इस आत्म साक्षात्कार को पाने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है पुण्य कर्म मैं के अहंकार के साथ करके उस आत्म साक्षात्कार को पाना। लेकिन यहाँ पर मनुष्य को उसकी अज्ञानता आत्म साक्षात्कार को संभाल कर रखना नहीं सिखाती। दूसरा मार्ग है अपनी आत्मा को ही अधिक महत्व देना और उसे ही आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करना। आत्मा को ही महत्व दिया तो आत्मा को ज्ञान है परमात्मा का, परमात्मा की अनुभूति का, और फिर अगर आत्म साक्षात्कार मिलता है तो आत्मा उसी आत्म साक्षात्कार से मोक्ष प्राप्ति कर सकती है। आत्म साक्षात्कार पाने से अधिक आवश्यक होता है आत्म साक्षात्कार का महत्व समझना। मान लो एक मनुष्य है जिसके पास धन भी है कि वह वैष्णो देवी की यात्रा कर सके, और उसने देखा कि लाखों लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं। वह भी जाने के लिए प्रेरित हो गया। लोगों को जाता देखकर उसे भी इच्छा हुई कि वह भी जाकर आए, और उसने भी जाने की तैयारी की और वह भी घर से निकल पड़ा। और वह वैष्णो देवी के मंदिर भी पहुंच गया, लेकिन वह कहाँ पहुंचा है इसका उसे कोई महत्व नहीं था। इस स्थान का क्या महत्व है यह भी उसे पता नहीं था। इस स्थान का क्या चैतन्य है वह भी उसे पता नहीं था। इस स्थान के चैतन्य को कैसे एक रूप होकर प्राप्त किया जा सकता है यह भी पता नहीं था। लोग दर्शन करने को जाते हैं, वह भी चला गया, और जब यात्रा करके आ गया तो वह समाज में कहने लग गया, लोग वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, मैं भी वैष्णो देवी की यात्रा करके आया हूँ। यानी वैष्णो देवी की यात्रा का उपयोग भी उसने अपने मैं के अहंकार को वृद्धिगत करने के लिए किया, क्योंकि यह मनुष्य केवल शरीर से वैष्णो देवी की यात्रा करके आया था, और इसीलिए यात्रा से मनुष्य के शरीर के मैं में और वृद्धि हो गई। लेकिन उस स्थान पर जाकर आत्मा को तो कुछ नहीं मिला, और जब आत्मा को नहीं मिला तो वहां के दर्शन का क्या महत्व है यह भी पता नहीं चला। जो मनुष्य मैं के अहंकार के साथ पुण्य कर्म करते हैं वे सद्गुरु तक पहुंच भी जाते हैं, आत्म साक्षात्कार भी पा लेते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार पाकर भी सद्गुरु को समर्पित नहीं हो पाते हैं। दूसरा मनुष्य है जो धनवान नहीं है कि वैष्णो देवी की यात्रा पर जा सके, इसीलिए वह उस यात्रा पर नहीं जा सकता है, लेकिन उसके भीतर बहुत इच्छा है कि वैष्णो देवी के दर्शन किए जाए, और उस स्थान का क्या महत्व है यह भी जानता है, उस स्थान का क्या चैतन्य है वह भी जानता है, उस चैतन्य का उपयोग आत्मोन्नति के लिए कैसे किया जाए वह भी जानता है, क्योंकि अन्य लोगों से यह सब जानकारी उसने प्राप्त की है। वह जब भी वैष्णो देवी के स्थान पर चित्त रखता है तो उसे ठंडे ठंडे चैतन्य की अनुभूति होने लग जाती है, और वह दूसरा मनुष्य उस आनंद की अनुभूति से आनंद विभोर हो जाता है। साथ साथ वह यह भी जानता है कि वह कभी भी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि उस यात्रा के लिए उसके पास न धन है और न साधन है। लेकिन फिर भी वैष्णो देवी के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा होती है, और उसे लगता है एक बार दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक किया जाए। वह रोज सवेरे वैष्णो देवी का ध्यान करता है, उसे दर्शन देने की प्रार्थना करता है, और एक दिन वह वैष्णो देवी उसे ध्यान में ही दर्शन भी दे देती है। इतनी एक रूपता उसकी हो जाती है, और फिर एक चमत्कार हो जाता है। वह जिस घर में नौकरी करते रहता है उस घर के मालिक की माँ को वैष्णो देवी के दर्शन की इच्छा होती है, और उस बुढ़ी माँ के साथ सहायता के लिए इस मनुष्य को भी उस मालिक की माँ के साथ वैष्णो देवी भेजा जाता है। यानी इस मनुष्य की परिस्थिति भी नहीं थी यात्रा करने की, इस मनुष्य के पास धन भी नहीं था यात्रा करने के लिए, लेकिन केवल वैष्णो देवी के महत्व को जानने के कारण उसकी आत्मा ने इसका मार्ग निकाल ही लिया। धन और परिस्थिति बाहर की होती है, शरीर की होती है, जो बाहर से बदली भी जा सकती है। आत्मभाव आत्मा का होता है, वह बाहर से डाला नहीं जा सकता है। बाद में यह गरीब मनुष्य वैष्णो देवी अपने मालिक की माँ के साथ गया। वहां जाकर दर्शन किए
और दर्शन करके वहाँ के चैतन्यमय वातावरण में उसने मोक्ष का मार्ग दिखाओ माँ, यह प्रार्थना भी की। और फिर उसके जीवन में परमात्मा के माध्यम के रूप में कोई सद्गुरु आए और उस चाय बगान के मजदूर को मोक्ष प्राप्ति हुई। यह सत्य घटना है जो मैंने उदाहरण के रूप में तुम्हें बताई है। कहने का मतलब यही है, पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, दोनों ही शरीर से ही संबंधित है और शरीर तो मैं के अहंकार के साथ है। पुण्य कर्म के साथ सद्गुरु तक पहुंचना कोई अर्थ ही नहीं रखता है। आवश्यकता है आत्मा की पवित्रता की, आवश्यकता है आत्मा की शुद्धि की। वह पवित्र होने पर, वह शुद्ध होने पर ही सद्गुरु तक पहुंचना मनुष्य के जीवन में एक बदलाव लाता है, क्योंकि सद्गुरु परमात्मा का एकदम शुद्ध स्वरूप है। उस स्वरूप से जुड़ने के लिए, उससे एक रूप होने के लिए एक पवित्र और शुद्ध आत्मा की आवश्यकता है। मेरी वार्ता समाप्त हुई तो देखा मेरी छोटी लड़की सो ही गई थी और पास के उसने बिने हुए रुद्राक्ष इधर उधर पड़े थे। मुझे फिर उसका एहसास हुआ और मैंने उसे गोद में ले लिया। और अब अंधेरा भी हो चला था। अब हमने अपनी घर की ओर चलना प्रारंभ किया। पत्नी बोली, आप बोलते हो तो पता ही नहीं, समय का ध्यान ही नहीं रहता है। हमारे दोनों बेटे भी हमारे साथ घर की ओर चल दिए। वे रास्ते में भी चुप ही थे, मानो जो चर्चा हुई उसी पर वे विचार कर रहे हो। हम घर पहुंचे तो अंधेरा हो गया था। वैसे भी वहां पर 4 बजे ही अंधेरा होने लगता था और फिर हम सभी घर पर कब पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। जब से घर पर आया था तब से मैंने सुबह का खाना बनाने का कार्य स्वेच्छा से ही संभाल लिया था। मैंने बचपन में मेरी नानी को मदद करते करते खाना बनाना सीख लिया था। तब जो मदद करने के लिए सीखा था, वह सीखना आज मुझे जीवन में काम आ गया। यह काम करने से घर में मैं कुछ मदद कर पाता हूँ, यह समाधान मिलता है और बाकी दिनों में तो पत्नी सब संभाले ही रहती है। लेकिन जब मैं घर पर रहता हूँ तो पत्नी को थोड़ी यह मदद भी हो जाती है। पत्नी और दोनों बच्चे स्कूल जाने के बाद घर पर मैं और मेरी बेटी दोनों ही रहते थे और तब मैं बेटी को अधिक समय दे पाता था। प्रायः सुबह 8 से 10 का समय मैं मिलने वाले साधकों को देता था। तब अधिक बाहर रहा था तो मिलने वाले साधक भी अधिक आते थे। एक कामवाली घर पर रहती थी। कोई भी मिलने आए उसे चाय और 4 बिस्कुट लाकर रखना बताया गया था। वह बराबर लाकर रखती ही थी। प्रायः मिलने वाले पहले फ़ोन से पूछ कर ही आते थे। कभी-कभी बिना समय माँगे अचानक आ जाते थे, तो फिर मेरी गड़बड़ हो जाती थी। आज शाम में चाय के साथ बिस्कुट या टोस्ट देने का रिवाज है। खाली चाय देना अच्छा नहीं समझते हैं। कई बार अनेक सामाजिक संस्था के लोग भी मिलने आते थे। घर बैठे ही मेरे कई सामाजिक संस्थाओं से संबंध थे। केरल सांस्कृतिक वेदी, कल्याण आश्रम, रामकृष्ण आश्रम, विवेकानंद ट्रस्ट, वनवासी परिषद, बौद्ध संघ, तामिल संघ, ये सभी संस्थाएं आसपास के क्षेत्र में कार्यरत थी। समय समय पर हम एक दूसरे को मदद भी करते थे। पुलिस, मिलिट्री, मैत्री आश्रम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, गांधी आश्रम, सर्वोदय आश्रम, शांति संघ, माँ, कई संस्थाएं थी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।